पहले मैं इसका बेसिक पार्ट आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील विद द केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके मास, उनके वॉल्यूम को लेकर के जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, दैट कम्स अंडर दिस पार्ट स्टोइचियोमेट्री। देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस। यानी अगर कोई सॉलिड है तो उसके मास में डील करना होगा, अगर कोई गैसियस है तो उसके वॉल्यूम को डील करना होगा। और इसके बेसिस पे ये तीन कैटेगरीज में आता है, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ये क्या है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए आप। तो वो केमिकल के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर? तो स्टोइचियोमेट्री के डेफिनेशन में डील विद केमिकल, RX and S रिएक्शंस। सर कैलकुलेशन के बाद क्या लिखा है? बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज। कॉपी हो गया? ठीक।
मैं एक्सप्लेन करूं, 2 मिनट जरा रुक जाइए, बाद में करिएगा। मास मास रिलेशनशिप, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। हमने कहा इट डील्स विद द मास ऑफ वन स्पीशीज विद द मास ऑफ अनदर स्पीशीज। तो मास हम किसका लेते हैं, जो सॉलिड होता है, इसमें सॉलिड ये है और ये है, यानी कि अभी हमारा जो कंपैरिजन है वो इसका इसके साथ होगा। किस तरीके से कंपेयर करेंगे, सपोज कर लेते हैं इसके मोल्स ए ग्राम, या ए ग्राम वेट है, लिख देता हूँ प्रॉपरली, वेट ए ग्राम, और इसका वेट हम लोग बी ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, क्यों भाई, पता है कि नहीं? 84। हाँ, 84 बाइकार्बोनेट का होता है और कार्बोनेट का 106 होता है। हमको बहुत सिंपल सा काम करना है, दोनों के मोल्स को पहले इक्वेट कर देना है। इसका ए ग्राम है तो ए बाय 84, इसका कितना है बी ग्राम, तो बी बाय सोडियम कार्बोनेट इज 106, ठीक। इसको करने के बाद जिसके जितने मोल्स हैं, जिसके जितने मोल्स हैं वो डिनोमिनेटर में, तो इसके मोल्स 2 हैं तो 1/2, और इसके कितने 1/1, डन। अब आपको कोई भी एक फैक्टर गिवन होगा, ए गिवन होगा तो बी पता चल जाएगा, बी गिवन होगा तो ए पता चल जाएगा। इज इट? यस सर। ठीक है। यहाँ ये जो नंबर्स हैं 2 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इज इट? करिए नोट डाउन। Sir, could you please explain one more time? Why? Just join. नहीं सर, ज्वाइन किया था लेकिन अभी अच्छे से समझा नहीं मेरे को। मैंने बोला जो भी सॉलिड हैं उनके मास को लेकर के डील करते हैं तो मास मास रिलेशन होता है। यहाँ पर ये और ये सॉलिड हैं तो दोनों के मोल्स को इक्वेट कर दिया। वेट इसका ए ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 84 ग्राम, वेट इसका बी ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 106 ग्राम। उसके बाद जिसका जितना कोफिशिएंट है, नंबर है, उसे डिनोमिनेटर में ले जाओ और इक्वेट कर दो। ओके सर। तो मतलब इधर अगर A गिवन रहेगा तो वी कैन फाइंड B, एंड इफ B इज Yes. गिवन वी कैन फाइंड A। यस यस, आप एक ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे कर लीजिए पहले। सर देन CO2 और H2O का कुछ नहीं करेंगे? अभी हम क्या डील कर रहे हैं? मास टू मास रिलेशन। और मास किसका? सॉलिड का। ये ओके सर, हाँ सर समझ। डन। एक मिनट सर वो फॉर्मूला एक बार रीड करो ना। ये यस a सर। by 84 is equal to b by 106, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1/1 मल्टीप्लाइड। ओके सर, थैंक यू सर। डन सर। ठीक, मैं एडिट कर रहा हूँ इसी को। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम रिलेशन।
देखिए, mass volume relation deals with the mass of one species with the volume of gaseous species. अब ये मास सॉलिड है, गैसियस कहाँ है, ये रहा। तो अब क्या हमारा कंपैरिजन यहाँ पर होगा, एसटीपी बोल दिया है, सपोज कर लेते हैं इसका वॉल्यूम वी लीटर है, तो इक्वेट कर देते हैं इसके मोल्स और इसका वॉल्यूम। तो V बाय एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर, कोफिशिएंट कितना है इसका 1 और इसका कितना है 2। डन, समझ आया भाई? यस सर। कर लीजिए कॉपी। सर 1/1 से मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको यूज किया जाता है, 1 की जगह 5 4 6 हो, आपको बता दिया। अगर मैं नहीं लिखता तो आपको पता ही नहीं चलता कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज है या नहीं। ये डिनोशन है, उसका वैल्यू नहीं है। सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स ही ना? यस, जो बैलेंस रिएक्शन में नंबर्स आते हैं उसके, दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। हाँ 1/2 की वजह सर 2 into a upon nt होना चाहिए ना। बेटा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं? सर फिर गैसेस के रिलेशन में हम लोग को मॉलिक्यूलर मास का जरूरत नहीं होता? अगर एसटीपी पर बोल रहे हैं तो कहाँ जरूरत है, ये आपको याद करिए, मोल्स का फॉर्मूला है। चैप्टर जिस दिन स्टार्ट किया था, मोल्स का एक रिलेशन आपको बताया था, वॉल्यूम बाय 22.4, दैट इज आल्सो यस कॉल्ड, सर। वही लिखा हुआ है। अगर आपको इसको मास में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। देखिए, volume volume relation, it deals with the volume of one species with the volume of another species at ST। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हमने रखा है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल केवल दो चीजें होंगी, एक मोल्स और दूसरा वॉल्यूम। तो N1V1 इक्वल टू N2V2 वैलिड होगा। किसी भी दो कंपोनेंट में आप N और V का प्रोडक्ट लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो चीजें अप्लाइड। सर यहाँ पर n क्या डिनोट करता है? मोल्स।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 367 point gram of KClO3 molecular weight is given on heating gives KCl and O2 molecular weight is given find the weight of KCl and O2 करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं राइट द रिएक्शन एंड बैलेंस द रिएक्शन ये दो चीजें होने के बाद ही अगला स्टेप होगा तो अभी आपको रिएक्शंस नहीं आती हैं इसलिए रिएक्शन मैं लिख के दे रहा हूं आपको KClO3 gives KCl plus O2 आपसे क्योंकि दोनों के केस में वेट पूछा हुआ है इसलिए डोंट थिंक अबाउट द गैसेस स्पीशीज कौन सी है सॉलिड कौन सी है दैट डजंट मैटर आपको वेट ही बताना है रिएक्शन लिख दिया पहले बैलेंस करो फिर देखो कि कौन सा रूल अप्लाई होगा और सॉल्व करो इसको सॉल्व हुआ भाई सब लोग जरा चैट बॉक्स में आंसर भेजो सिर्फ एक आंसर आया अभी तक करेक्ट है आंसर आपका आनंद आपका आंसर करेक्ट है बाकी के लोग भी आंसर भेजिए भाई फटाफट
Done. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं। आदिनाथ आपटे, आपका आंसर रॉन्ग है ऑक्सीजन का। बाकी और किसका? ख्वाहिश अग्रवाल, आपका रॉन्ग है ऑक्सीजन, बाकी ठीक है। मोस्टली लोगों का सबका सही है। अब वो ओ का है। हाँ, ओ का आपने 72 दिया है ना? सर तो O2 निकालना है ना। अरे बेटा, ओ मल्टीप्लाई। हाँ, ओ एग्जिस्ट नहीं करता। देखो आपको O2 पूछा है, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस करना था, ये हुआ। फिर सॉल्व करना था। 1/2 वेट 367.5 अपॉन 122.5। अगर हम KCL सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 इंटू W अपॉन 74.5, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। यहाँ से अगर हमने W निकाला है तो कितना आंसर आया है? 223.5। मोस्टली लोगों का आंसर करेक्ट है, ठीक है ना? जिन लोगों को नहीं आया उनको समझ आ गया। फर्स्ट हमने ये किया, सेकंड हम ये करने जा रहे हैं। 1/2 367.5 बाय 122.5 इज इक्वल टू 1/3 वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है तो W ले लेते हैं, और O2 आपका 32 है, तो आपका आंसर आया 144 ग्राम। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास वाले रूल यूज किया, चलेगा? चलेगा, पर बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास वाले रूल जो है ना, मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी बोला था कि वो यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ लग गया क्योंकि एक सिंपल इक्वेशन है, कोई बड़ी इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि वो आप लेके पढ़ो। तो इसलिए थोड़ा मतलब वो एक स्मार्ट कैलकुलेशन में आ जाओ कि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हम आपको उन तरफ ले जा रहे हैं, वो साइड जहां पर आपको कम से कम याद करना पड़े, एक फॉर्मूले से हर क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो हर क्वेश्चन पे अलग अलग फॉर्मूला लगेगा तो फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। अगर आपका कॉपी हो गया है तो मैं इरेज करूं क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। Find the volume of O2 produced at STP। अब क्या होगा? आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
आया भाई आंसर? यस सर। देखिए बस यहाँ पर v हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 22.4। सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है। यही किया है ना हम लोगों ने? यस सर Yes, sir. 100.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? Correct. 100 लीटर। लीटर ना? यस सर। परफेक्ट। क्लियर हो गया सबको? इन 2 क्वेश्चंस के बाद मैंने ऊपर देखिए 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, सब एक ही कंसेप्ट पर हैं जो अभी आपने सीखा है। बाय हीटिंग 10 ग्राम लाइमस्टोन डैश ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस। आपको डैश क्या है बताना है। What is the volume of CO2 produced on heating 168 gram of MgCO3 at STP? Mass of C2 needed to produce 150 gram of C2H2 by reaction of water. ठीक है, आप करिए और चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। रिएक्शन कर पाएंगे ना? लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? CaCO3 CaCO3 परफेक्ट। अब आप करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट राइट द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन, देन स्टार्ट अप्लाइंग द रूल। सर लाइमस्टोन के मास का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं? सर CaC2 को प्रोनाउंस क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट की मास का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। सर थर्ड का आंसर सेंड किया है, राइट है? सर
बोलिए। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन एक ही होगा ना? हाँ, सर फिफ्थ क्वेश्चन एक बार रीड आउट करो। mass of CaC2 needed to produce 150 gram of C2H2 by reaction of water. Guys, start करें डिस्कशन। 1 minute। करिए सर लास्ट जल्दी। वाले का रिएक्शन क्या? आपको बता दिया कि CaC2 में वाटर डाल रहे हैं और C2H2 बन रहा है, बैलेंस कर दीजिए। सबने केवल अभी तक थर्ड का ही आंसर भेजा है, फोर्थ और फिफ्थ कोई कर ही नहीं रहा है लग रहा। सर मैंने फिफ्थ का भेजा है। मैंने भी फिफ्थ और फोर्थ का भेजा। मैंने फोर्थ फिफ्थ को भेजा। नहीं वो तो ठीक है, मतलब सब लोग सबके भेजिए ना, तीनों क्वेश्चन तो सिंपल ही है।
बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। राइट द रिएक्शन, बैलेंस है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। ये 10 ग्राम है, मोल्स 100, CO2 बताना है ग्राम में, यही बनेगा। क्यों गाइस, यही बनाया ना हम लोगों ने। Yes, हाँ sir. सर। Yes, कितना? sir. 0.4। Yes, sir. सबका आंसर करेक्ट है, सभी ने भेजा ये। अब फोर्थ क्वेश्चन, वॉल्यूम पूछा है MgCO3 में। रिएक्शन करेक्ट है, बैलेंस है। आपकी वॉल्यूम चाहिए 168 ग्राम, ये 168। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है MgCO3 का? 84. 84, डबल ही हो रहा है। CO2 का वॉल्यूम चाहिए V/22.4, कितना आ रहा है? 44.8. 44.8. परफेक्ट, करेक्ट है सबका। Yes, sir. 50 CaC2 ये आपकी रिएक्शन बनेगी। बैलेंस है कि नहीं जरा चेक कर लेते हैं। 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। आपसे बोलते हैं 150 ग्राम ऑफ एसिटिलीन चाहिए हमको, तो 150 ग्राम। C2H2 का मास कितना हो गया? 26 ना। 26. और CaC2 आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 74, 4 64. 60. 6। ठीक है, W कितना आ गया? 320. 369.3. 369। सबको समझ आ गया तीनों क्वेश्चन? Yes, sir. आंसर सबके राइट Yes. ही। कि किसने 5.5 भेजा था मुझे? सौरभ, आपका CO2 5.5 कैसे आया था? बाकी सबका सही है। एक सौरभ ने पता नहीं CO2 कैसे निकाला है 5.5 4.4 की जगह। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं थी? अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कंबस्शन का। ये आप टेक्निक समझ लीजिए ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट करेंगे, कंबस्ट का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमेशा CO2 और वाटर देगा। वो कोई भी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक का, कितना बड़ा भी कंपाउंड हो, तो भी प्रोडक्ट्स यही बनते हैं, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन बताता हूँ। मतलब सपोज कर ले अगर हम CXHY टाइप हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हैं ना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। क्यों गाइस? सर Yes, स्टैंडर्ड sir. Yes, sir. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड मतलब हम एक सपोज कर रहे हैं, एक फॉर्मूला सेट कर रहे हैं इसका। ओके सर. और इसका यूज क्या भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत हेल्प करने वाला है, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को आपको सिंप्लीफाई कर देगा ये। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक, राइट? कि अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को एज्यूम कर लें कि CXHY टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना लगेगा? X + Y/4। CO2 कितना मिलेगा? XCO2। और वाटर कितने मिलेगा? Y/4। तो एक यूनिवर्सल ट्रिक हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, जो अब हर क्वेश्चन पे लगेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप लोग करेंगे। मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए थे पीछे? 3 4 5 6। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2
by combustion of 40 ml of acetone. अब देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ एसीटोन। आपको एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता होगा, वो मैं बता देता हूँ। कंबशन बोल रहा है तो रिएक्शन अब आप खुद से लिख सकते हो, ऑक्सीजन होगा। कंबशन क्या देता है हमेशा? CO2 एंड वाटर। इतना लिखने के बाद अब रिएक्शन को बैलेंस करिए आप। कितने कार्बन है लेफ्ट पे? 3। कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट पे? 6। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 2 6 है, यहाँ 3 9 है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। देखिए रिएक्शन बराबर बैलेंस है कि नहीं। गाइस इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 बताओ जब 40 ml ऑफ एसीटोन कंबस्ट होता है। अब जरा चेक करिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका? 1। और इसका कितना है? 4। तो यानी कि जब ये 1 ml होता तो कितना ml मिलता ऑक्सीजन आपको? 4 तो अभी आपके पास कितना है? 40। तो कितना मिलेगा? 160 160 पक्का? वन वॉल्यूम ऑफ एसीटोन गिव्स 3 वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी 1 ml 120 है। परफेक्ट है। 1 ml एसीटोन गिव्स 3 ml CO2, तो 40 ml कितना देगा? फिर वही बेसिक मेथड जो अपना अप्लाई करते हैं। समझ आया क्वेश्चन? क्यों गाइस? यस सर। इसे कॉपी करिए, आगे क्वेश्चन आपको करने हैं। सर हमने फॉर्मूला इनपुट कैसे किया इधर फॉर हाइड्रोजन? इसको यूज ही नहीं किया हमने अभी। ये क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोकार्बन क्या है? इससे हमको क्या हेल्प मिली कि CO2 और वाटर हमको पता चल गया। इसका यूज अलग अलग है, रिएक्शन नहीं आती थी ना हमें, पर हमने इसको देख करके रिएक्शन समझ लिया कि कोई भी कंपाउंड होगा CO2 और वाटर बनेगा। ओके ओके सर। यस सर। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन आएगा तभी यूज होगा। सर तो अगर यहाँ वाटर भी होता तो भी 120 आ जाता। हाँ सेम 120 आना था। हो गया? मैं क्वेश्चन इरेज करना है मुझे, केवल फॉर्मूला रहेगा बोर्ड पे। मैं क्वेश्चन इरेज करके दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ।
वो 2.9 है या 2.1 है? मैं रीड कर देता हूँ. What volume of O2 required for complete combustion of 2.2 gram of propane? दूसरा है 5 ml methane on combustion gives x ml CO2 and y ml O2 consumed. Find x and y. Ninth question है 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml CO2 and 50 ml water at STP. Find the molecular formula of hydrocarbon. करिए स्टार्ट करें.
तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जो XCO2 प्लस Y/2H2O है, उसमें X एंड Y मोल है ना? हाँ हाँ, हुआ भाई? लास्ट क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में तो मैंने वॉल्यूम पूछा है, आपने मुझे ग्राम में आंसर दिया है। अक्षत, आपने ग्राम में आंसर दिया है।
मैं 7th क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आप लोग करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया मुझे लग रहा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला पता है सबको? C3H8 रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा हमें, 3 कार्बन 4, 5 ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 5 5 ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। ये है प्रोपेन और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। कैसे स्टार्ट किया आपने इसको? सर 1/1 into 2.2 by 44. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है? 44 44 ठीक है। आपको वॉल्यूम बताना है इसका, ठीक है। फिर क्या किया आपने? is equals to 1/5 B by 2.2/2 कितना आया? 56 5.6. 5.6। 5.6 सबका मैच कर रहा है? सर बट अगर 0 हटा yes sir लगा देंगे पॉइंट से तो 56 आता है। 0 हटा देंगे, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं सर आई मीन 2.2 by 44 so I multiplied by 10। दैट इज ओके, दैट इज ओके। अच्छा देखिए, एक तो मेथड ये हो गया जो आपने अभी करके दिखाया है मैंने, ठीक है। अब इसे हम, ये वैसे कंफर्टेबल होंगे, आई डोंट थिंक आपको कोई बड़ा इश्यू इसमें आएगा। अब इसे हम थोड़ा और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड द मोल्स ऑफ C3H8। कितने मोल्स आ रहे हैं इसके? 1. अगर कितना हो रहा है? 1/20. 0.5 0.5 है ना। तो अब यहाँ से देखिए कैसे पता चलता है हमको, ध्यान से देखिएगा जरा दूसरा मेथड। और दूसरा मेथड कुछ नया नहीं है, वही आपका आर्बिट्री मेथड है कि इसके 1 मोल से इसके 5 मोल यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपको नीचे का स्क्रीन नहीं दिख रहा। नीचे का बहुत नीचे हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ये मैंने जो लिखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने इसको सॉल्व करके 0.05 बताया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके 1 मोल C3H8 gives कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? 5 वॉल्यूम। 5 into 22.4 लीटर लिख सकते हैं 42 STP पे। और हमारे पास कितने मोल है? 0.05। तो 0.05 के लिए कितना होगा? 5 into 22.4/1। देखो जरा इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा आपका? करिए सॉल्व। कितना आ रहा है? 5.5 ठीक है, तो आपको दोनों मेथड क्लियर है अभी? ठीक है ना भाई? यस यस सर। ठीक है, अब आगे का करिए। 8th और 9th। 8th भी आई थिंक कर लिया होगा लोगों ने, कर लिया है क्या 8th? yes Yes sir. ठीक है, 8th का आंसर बताइए क्या आ रहा है? सर x का 5 आ रहा है. एक सेकंड में आंसर चेक करता हूँ। तो मेरा x plus y 3 आ रहा है। नेक्स्ट कितना आ रहा है? गड़बड़ आ रहा है, x 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। और 4√14/3 तो मेरा x 22.4 लीटर आ रहा है, उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर। चलो मैं देखता हूँ। देखिए एक बहुत छोटी सी मिस्टेक आपने करी है, मुझे समझ में आ गया है। CH4 plus O2 with CO2 plus water बैलेंस कर दें, 2 2 2 4 रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी, ठीक है। ये हमको बोल रहे हैं कि कितना CO2 लगेगा अगर ये 5 ml यूज होता है, ठीक है। अरे कुछ करना ही नहीं था भाई, देखो जरा ध्यान से।
अगर हम 1 ml मीथेन लेते तो 1 ml CO2 मिलता कि नहीं मिलता? यस, तो अगर आप 5 ml मीथेन लेते हैं तो कितने ml CO2 मिलता? आई एम। Done. इसके बाद आप 1 मिलीलीटर मीथेन लेते तो 2 मिलीलीटर वाटर मिलता। यस सर। तो अगर 5 मिलीलीटर लेते हैं तो कितने मिलीलीटर CO2 कितना मिलता? 10. आगे देखिए, आप अगर 1 मिलीलीटर मीथेन लेते हैं तो 2 मिलीलीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होता। तो अगर 5 मिलीलीटर लेंगे तो कितना कंज्यूम होगा? 10. हो गया। अब जो जो आपसे पूछा बता दो। सर सर इसमें N1V1 वाला यूज कर सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें M1V1 यूज करना चाहिए? सर क्योंकि O2 एक का का 10 ml वॉल्यूम कैसे फाइंड किया? क्या चीज कह रहे हैं बेटा? सर क्योंकि एक का वॉल्यूम दिया और दूसरे का ढूंढना, तो सर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन वाला। लेकिन कैसा है ना कि आपको इस रिएक्शन में वाटर है, वो लिक्विड हो रहा है, जरूरत क्या है? मुझे तो लग रहा है डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। हाँ सर। आप हमेशा वो मेथड यूज करिए जो यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सल हो। अभी तो हम लोगों को और भी 2 मेथड और भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट एंड ऑफ द डे आप उसे यूज करिए जो सबसे सिंपल है, और ये सबसे सिंपल होता है क्योंकि ये तरीका हम कभी नहीं भूलते। ये मेथड हम Yes, कभी 5 ml का इतना तो 10 का कितना, ये आप हमेशा से यूज करो, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। बाकी फॉर्मूलेस आप भूल जाओगे। समझ आ रहा है बात? हाँ सर समझा। है ना? अब जरा 9th वाला और कर दो। मैं इरेज। सर y का क्या वैल्यू है? Y किसको बोला था? O2 10 ml। मैं नीचे का सॉल्यूशन इरेज करूं? Yes, sir. सर आपने क्वेश्चन भी रेज किया। हाँ, तो क्वेश्चन तो पहले लिख चुके थे ना, अभी तो मैंने आंसर लिखा है, क्वेश्चन तो पहले का लिखा हुआ था। सारे क्वेश्चन हो चुके थे ना, कोई रह गया था सॉल्व करना? हाँ सर, एक बाकी। शिट यार, कौन सा था जरा बोलो तो एक बार। 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन वाला था क्या? हाँ यस सर सर। वही था। हाँ सर, सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं नहीं हुआ सर। तो क्वेश्चन है आपके पास कि नहीं है? है सर। हाँ, तो सॉल्व करिए, मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करिए। मैं 11th लिखता हूँ क्वेश्चन।
सर हाँ सर वो जो ऊपर वाला आपने रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें मुझे एनवी वाला फॉर्मूला नहीं समझा, आप एक बार वो उसमें करके दिखा सकते हो क्या? नहीं, आप बेटा उसमें एनवी लगाइए नहीं, क्योंकि वाटर है उसमें एक लिक्विड, ठीक है ना, बाकी गैस है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। वो एनवी आप वहां लगाइए जहां पर सब गैस हो। तो सर अब वही अगर हम ये वाला NV मेथड बना के नहीं करते, हाँ बोलिए। अगर हम इसमें ये वाला इतना मतलब इजी कोएफिशिएंट्स नहीं होते तो हम और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते थे? बेटा यही लगेगा, ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। इवन अभी आपको जो 11 क्वेश्चन दिया है ना, उसको भी आपको इसी अप्रोच से करना है, और 10th वाला भी आपको इसी अप्रोच से करना है। ओके सर। ओके। डन। सबको कर लेने दीजिए और आंसर चैट पे डालिए।
चलिए जरा पहले 10th वाला क्वेश्चन कर दें। 10th वाले का आंसर क्या है आप लोगों का? क्या था? 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाला था ना? हाँ, क्या आंसर आया उसका? 40 सर ml। उसमें डाउट आ रहा है क्या डाउट आ रहा है बेटा? सर, जब रेशियो ले रहे हैं तो फिर वो मैं बराबर एक्स और वाई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक बार वापस बताएंगे सर, ये एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पुट करनी है? अच्छा, और किसी को आया क्या? यस सर, ब्यूटीन। ब्यूटीन बेटा कैसे हुआ बताओ मुझे। सर वो जो आपने फॉर्मूला दिया था। बोलिए। मैं करता हूँ, चलो इसी फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ मैं आपको इस ट्रिक से। आपसे बोल रहे हैं कि ये 10 ml है, ये 40 ml है और ये 50 ml है, यही है ना क्वेश्चन गाइस? यस सर। तो मैं 11th का आंसर बता देती हूँ। अच्छा सॉरी, अभी मैं 10 डिस्कस कर लूँ फिर बात करेंगे 11 का। ये 10 ml, ये 40 ml, ये 50 ml। अब मुझे बताओ कि अगर ये 1 ml होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 ml, और ये 5 ml होगा, ऐसा लिख सकते हैं गाइस? इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। नाउ बैलेंस इट। यहाँ से क्या पता चला? x क्या है? 4। यहाँ से y/2 पता चला, कितना है? 5। तो y कितना हो जाएगा? 10। x 4 है और y 10 है, तो कंपाउंड क्या होगा? समझा? हाँ सर, हाँ समझा। यस देखो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैं बोलूंगा कि मैंने केमिस्ट्री तो यूज ही नहीं करी इसमें। इज इट क्लियर? तो ये ट्रिक का ये बेनिफिट है कि हमने डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन और भी करोगे, आप देखना फिर बहुत कुछ एज्यूम करना, आप रिएक्शन को हाइपोथेटिकल लेना, मतलब कहीं से भी कोई सेंस नहीं बनता है। 11th किया है ना आप लोगों ने? 1 मोल C6 रिक्वायर्स 12 मोल ऑफ टू बाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइन। 11th का आंसर क्या बता रहे थे आप, मुझे बताइए। ऑक्टेन। तो मुझे ब्यूटीन आया। ब्यूटीन आया? अच्छा, इतना वेरिएशन। चलो करते हैं। 11th कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर बट मैंने जब वैल्यूज पुट की O2 के साथ में तब वो रॉन्ग आ रहा। तो मतलब गलत ही है फिर आपका। तो देखो बहुत सिंपल लॉजिक से करते हैं। आपको बोल रहा है 12 मोल्स ऑफ O2। भाई 12 मोल्स का मतलब कितना हो गया? x प्लस y/4 इक्वल टू 12, यही तो हुआ ना? यस सर, 4x + y = 40। हाँ, उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट में हमको बोला कि 112 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जरा इसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकालो, कार्बन का 12x + y = 11। 112। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सॉल्व इट, विल गेट आंसर। समझ आया ना दोनों इक्वेशंस कैसे बनाई है? नहीं सर, ये सेकंड वाले में क्या किया आपने? अच्छा, CXHY लिखा हुआ है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है हमको। तो x एटम्स ऑफ कार्बन है, कार्बन का वेट 12 होता है, तो 12x हो गया। हाँ, y एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्व इट। x 8 आएगा और y कितना आएगा? 16। यस सर, C8H16। डन। अब अगर हो गया हो तो मैं इरेज करके दूसरा क्वेश्चन दूं। यस सर, हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 होगा ना?
देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा है gaseous hydrocarbon on combustion gives 4 times its volume of CO2 by consuming 6 times its volume of O2. Find the ratio of hydrogen in carbon and hydrocarbon. Percentage by volume of C3H8 in a mixture of C3H8, CH4 and CO is 36.5. Calculate the volume of CO2 produced when 100 ml of mixture is burnt in air. करिए
अभी तक सिर्फ 2 लोगों के आंसर आए हैं। ठीक है, ठीक है। 12th का आंसर सबका राइट है। 13 का आंसर बेटा कुछ गड़बड़ है, 182 नहीं होगा। 12 तो बहुत ही इजी था, मैं करता हूँ सर। 12th देखिए, ऊपर जो लिखी गई ट्रिक है उसी को यूज करना है। 4 टाइम्स CO2 है, यानी कि ये 4 है, और 6 टाइम्स O2 है, यही है ना? कर दे सॉल्व। x पता चल गया 4 है, तो y कितना होगा? क्यों गाइस? 6 टाइम इट्स O2 बोल रहे हैं, तो x तो आ गया 4, और x प्लस y बाई 4, ये आपका 6, तो y कितना आएगा? 8। बस हो गया। रेशियो निकालना है x और y का आपको। इज इट क्लियर? सर बट वो ml दिया है ना, मोल्स तो नहीं दिया है। कहाँ पर ml दिया बेटा? मतलब वॉल्यूम में दिया है। हाँ, वॉल्यूम दिया है। हाँ। जब हम मोल्स में सॉल्व करते हैं तब इसे हम मोल्स बोलते हैं, जब वॉल्यूम में सॉल्व करते हैं तो हम इसे वॉल्यूम बोलते हैं। ओके। और वैसे भी ये रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 13 क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, ठीक है? C3H8 plus O2 give CO2 and water, बैलेंस करते चलें। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 5। दूसरा है CH4 plus O2, CO2 plus water, बैलेंस कर दें, 4 2 2 और 2। और तीसरा है CO, हाफ O2 से बैलेंस कर दें तो CO2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम इसको A मोल ले लें, इसको B ले लें और इसको C ले लें, ध्यान से देखिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml। यानी एक बात पता चल गई, A प्लस B प्लस C 100 है। अब CO2 पूछ रहे हो हमसे, तो टोटल CO2 कितना होगा? देखिए जरा, इसके 1 मोल से, हाँ, इसके 1 मोल से 3 मोल CO2 मिलता है, यानी 3A। इसका सेम है तो B, इसका सेम है तो C, ये आपको मिल गया। टोटल CO2 यही तो होगा, 3A प्लस B प्लस C। अब आपको A की वैल्यू बता दी है उन्होंने, कितनी है? 36.5। तो बताओ जरा B प्लस C कितना हो जाएगा? 63.5। आपको टोटल CO2 ये है, आपको B प्लस C पता चल गया, A आपको ऑलरेडी पता है, 3 इंटू 36.5। भाई कर दो सम, हो गया। सम कितना आ रहा है? $173। 173। समझ में आया क्वेश्चन? क्यों गाइस? यस। तो आप इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला बना करके जो है यूज करते रहिए, क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको 47 तक दिया था, अभी 48 to 62 आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। इसके अलावा इस 48 to 62 में 2 और कंसेप्ट बाकी हैं, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी ये पार्ट पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन मिक्स है। अदर देन दैट मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था, उस असाइनमेंट को भी आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चंस उसमें मिक्स हैं, तो जो आपको आ रहे हैं वो आप सॉल्व करिए, जो आपको नहीं आ रहे वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है गाइस? हाँ, अभी जो एग्जाम होने वाला है 6 जून को, उसमें कहाँ तक है? लाइक स्टोइकियोमेट्री तक है?
बेटा आपको ना ब्रांच में कंफर्म करना पड़ेगा, ये मुझे आइडिया नहीं है, सब बैचेस का अलग अलग है। ओके सर। आप एक बार ब्रांच में कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? ओके बेटा, होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर। ओके बेटा, चलिए गुड बाय। सर हाँ जी, सर ये 48 to 62 मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है ना? हाँ जी, मॉड्यूल वाले ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।